तो भाई कल था इलॉन मस्क का बी वर्ल्ड इवेंट। तो क्या क्या चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बोली उसकी पूरी एक समरी मैं आप लोग को यहाँ पे हिंदी में बताऊंगा, और साथ ही बात करूंगा कि इस इवेंट का क्या इफेक्ट पड़ सकता है मार्केट के ऊपर क्रिप्टो की। तो सीधे हम लोग यहाँ पे आते हैं क्रिप्टो RUS की वेबसाइट पे, जो कि एक यूट्यूबर भी है, तो आप चाहो तो इनका यूट्यूब चैनल भी चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे पूरी एक समरी हिंदी में कि क्या क्या चीज़ें इलॉन मस्क ने यहाँ पे बोली क्रिप्टो करेंसी को लेके, और पूरे इवेंट में क्या चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी गई। तो सबसे पहले इलॉन मस्क बोलते हैं, इलॉन सेज ही पंप्स डज नॉट डंप। यानी कि इलॉन मस्क ने बोला कि भाई मैं जो हूँ क्रिप्टो मार्केट को यहाँ पे डंप नहीं करवाना चाहता, मेरा खुद का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है इसमें, तो मैं क्यों डंप करवाना चाहूँगा, मैं तो खुद चाहता हूँ कि पंप करे क्रिप्टो मार्केट। उसके बाद इलॉन मस्क यहाँ पे बोलते हैं, इलॉन इज़ अ फैन ऑफ डेफी। इलॉन मस्क जो है एक बहुत ही बड़े फ़ैन है डेफी टोकन्स जो होते हैं उनके। उसके बाद इलॉन मस्क यहाँ पे बोले, इलॉन ऑन्स ओनली 3 क्रिप्टोस BTC, ईथर एंड डोज। यानी कि इलॉन मस्क के पास 3 क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। टोटली जो देखा जाए तो इलॉन मस्क की कंपनी SpaceX हो, टेस्ला हो, सब ने मिलके यहाँ पे मेनली 3 क्रिप्टो करेंसी ऐसी हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट करा है, जो कि इथेरियम, डोज और बिटकॉइन है। और उसमें से सारा जो मेन जो इन्वेस्टमेंट है, सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्ट करा है वो इन्होंने करा है बिटकॉइन के अंदर। उसके बाद ये बोलते हैं, टेस्ला विल मोस्ट लाइकली रिज्यूम BTC पेमेंट। यानी कि टेस्ला जो है यहाँ पे सोच रही है दोबारा से रिज्यूम करने के लिए BTC पेमेंट, यानी कि फिर से आप टेस्ला कार को बिटकॉइन में बाय कर सकोगे। ऐसा अनाउंसमेंट आने वाला है जल्दी। अब ये अनाउंसमेंट तभी आएगा जब यहाँ पे थोड़ा और जो उसकी कॉस्ट है, मतलब बिटकॉइन की माइनिंग में जो वो लगती है कॉस्ट, वो थोड़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाए, एनर्जी जो उसके अंदर एनर्जी लगती है, तो उसको ये बनाने में कोशिश भी कर रहे हैं यहाँ पे, और वो बनी हुई है कुछ परसेंट तक। तो वही चीज़ इन्होंने बोली कि जल्दी हम अनाउंस कर सकते हैं कि टेस्ला दोबारा से बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी न्यूज़ है यहाँ पे। उसके बाद ये बोलते हैं यहाँ पे, SpaceX ओन्स बिटकॉइन। तो जिन लोगों को नहीं पता, SpaceX इलॉन मस्क की कंपनी है, आप लोगों को पता ही होगा, ज़्यादातर लोग सुना होगा। तो वो भी यहाँ पे बिटकॉइन को होल्ड करती है। पहले तक हमें ये नहीं पता था, कि हमें सिर्फ टेस्ला और इलॉन मस्क का पता था, बट यहाँ पे SpaceX भी होल्ड करती है, जो कि एक बहुत ही बड़ी होल्डिंग होगी, क्योंकि ये ऐसी कंपनीज हैं जो यहाँ पे कम अमाउंट में होल्डिंग नहीं करने वाली है बिटकॉइन वगैरह की। उसके बाद यहाँ पे ये बोलते हैं, ट्विटर में एक्सेप्ट बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो फॉर एडवर्टाइजिंग। ट्विटर के जो यहाँ पे फाउंडर हैं वो बोलते हैं कि ट्विटर पेमेंट एक्सेप्ट करेगा एडवर्टाइजिंग करने के लिए क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, या बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। मतलब एडवर्टाइजिंग जो होती है ट्विटर के ऊपर, उसके लिए पैसे लेते हैं ट्विटर वाले, तो उसके लिए ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज में फ़ीस लिया करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बात आती है, इलॉन मस्क बोलते हैं, इलॉन मस्क माइनिंग क्रिप्टो स्पेस हीटर इन योर रूम। ये थोड़ा माइनिंग के ऊपर बोलते हैं कि हम सोलर एनर्जी से सोच रहे हैं हम क्रिप्टो, मतलब क्रिप्टो उसकी जो माइनिंग होती है बिटकॉइन की, अगर वो यहाँ पे सोलर एनर्जी का यूज़ वहाँ पे करा जाए तो वो थोड़ी इन्वायरमेंट फ्री होगी और ग्रीन सोर्स होगी। तो उसके वजह से हम बिटकॉइन को दोबारा से एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे जैक बोलते हैं, जो कि ट्विटर के फाउंडर हैं या CEO कहते हैं, तो वो यहाँ पे बोलते हैं, जैक्स वांट टू डू अ लॉट मोर देन हार्डवेयर वॉलेट। मतलब हार्डवेयर वॉलेट्स जो होते हैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा करने का सोच रहे हैं यहाँ पे जैक। फिर यहाँ पे जैक बोलते हैं, जैक इज़ बिल्डिंग डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया कॉल्ड ब्लू स्काई। जैक जो है बेसिकली यहाँ पे एक नेटवर्क बिल्ड करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, जो कि डिसेंट्रलाइज होगा पूरा, और उसको ब्लू स्काई कहा जाएगा, जो कि ट्विटर जैसा ही यहाँ पे होगा। नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो इस इवेंट का नाम था बी वर्ड इवेंट, आप लोगों को पता ही होगा जैसे, जहाँ पे इलॉन मस्क, जैक डॉर्सी एंड कैथी वर्ड आए थे। इन तीनों के बीच में यहाँ पे डिस्कशन था मेनली जो था। तो ये डिस्कशन जो था बेसिकली स्टार्ट होने से लगा था कि बिटकॉइन को क्या चीज़ स्पेशल बनाती है। तो आप चाहो तो ऊपर ये चीज़ वहाँ पे पढ़ सकते हो, कुछ इसमें मेन नहीं है इतना। मेनली यहाँ पे ये लाइन जो हाईलाइट करी गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ही डिड से ऑन बैलेंस आई सपोर्ट बिटकॉइन एंड ही वॉज इवन वियरिंग अ बिटकॉइन टी शर्ट ऑल्सो नोट वर्थ। मतलब इलॉन मस्क जो थे एक बिटकॉइन वाली टी शर्ट यहाँ पे पहने हुए थे, जो कि बिटकॉइन के सपोर्ट में थी, जो कि एवोल्यूशन जो होता है हमारा उसको दिखाई थी कि आगे चल के बिटकॉइन हमारा बनने वाला है। मतलब फ्यूचर जो है हमारा पूरे वर्ल्ड का वो बिटकॉइन है। तो वो टी शर्ट आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से थी। तो आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो या बनवा सकते हो, और मुझे पर्सनल सजेस्ट करना कि क्या मैं भी इसमें की कोई टी शर्ट बनवाऊँ। तो
यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे बोली। उसके बाद यहाँ पे बोलते हैं टेस्ला एंड ओनली ऑन बिटकॉइन, इथेरियम एंड डोज। टेस्ला कंपनी जो है उसके पास सिर्फ बिटकॉइन, इथेरियम एंड डोज कॉइन है, बट सेड ही ओन्स मच मोर बिटकॉइन देन अदर टू। यानी कि बिटकॉइन इन्होंने के जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे होल्ड कर रखे हैं अगर डोज कॉइन और इथेरियम को कंपेयर करें तो। अब ऐसा नहीं कि डोज कॉइन इनके पास बहुत कम अमाउंट में होंगे, इनका कम अमाउंट भी हमारा ऐसा होता है कि हम सोच भी नहीं सकते, मतलब मिलियंस में होगा। तो इसका मतलब इन्होंने, हो सकता है इनका जो वॉलेट है डोज कॉइन का वो सबसे बड़ा वॉलेट हो जितने भी डोज कॉइन होल्डर्स हैं उनमें से। उसके बाद यहाँ पे ये जैक की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आती है। जैक ऑल्सो अनाउंस ही बिल्डिंग अ डिसेंट्रलाइज्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कॉल्ड ब्लू स्काई दैट इज़ वेरी अर्ली स्टेज। यानी कि जो ब्लू स्काई मैंने आपको बताया कि अभी ये बनाने की सोच रहे हैं एक प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो एक बहुत ही अर्ली स्टेज में है और जल्दी वो लॉन्च हो सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है पूरी क्रिप्टो मार्केट के लिए। He also mentioned that the floated idea of running full BTC node via Starlink satellite, which could decrease bandwidth cost for other to run a node। यानी कि इलॉन मस्क का अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट नहीं मतलब इलॉन मस्क का स्टेटमेंट है, जहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि ये उसको जो मतलब कॉस्ट है बिटकॉइन की माइनिंग के अंदर जो एनर्जी लगती है उसको कम करने के लिए यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, जो कि सैटेलाइट के थ्रू, मतलब इनका कुछ है प्लान आगे के लिए। बाकी यहाँ पे ये चार्ट्स दिखा के कंपेयर करा गया है कि कितनी ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गोल्ड और बैंकिंग सिस्टम से भी ज़्यादा कम यहाँ पे होती है बिटकॉइन के अंदर एनर्जी कंजप्शन जो होता है, मतलब कम एनर्जी लगती है वहाँ पे। बाकी यहाँ पे ये कुछ हैशटैग वगैरह लिखे गए हैं तो इसका कोई वो इतना वैल्यू नहीं है, बट जो मेन चीज़ें थी इवेंट के अंदर वो सारी मैंने आप लोगों को ऊपर बता। बाकी सीधे हम यहाँ पे चढ़ते हैं अब चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं बिटकॉइन के ऊपर, यानी कि पूरी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ा है इस इवेंट का। तो इस इवेंट का अगर आप इफेक्ट देखो तो ऑलरेडी वो यहाँ पे पड़ चुका है 22,30,000 से जो सपोर्ट मिला, उसके बाद वहाँ से थोड़ा काफ़ी ज़्यादा बाउंस बैक करके प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे 25,26,000 वाला जो रेजिस्टेंस है उसको यहाँ पे टेस्ट कर चुका है। तो पूरी तरह से ये बुलिश मार्केट नहीं है, इसलिए अभी एंट्री लेना काफ़ी ज़्यादा रिस्की रहेगा, क्योंकि अगर बार बार जो सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस है 25,26,000 पे, वहाँ से अगर रिजेक्ट होकर नीचे प्राइस गिरता है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ चांसेस रहेंगे कि ये सपोर्ट जो है 24 लाख पे ये भी ब्रेक हो जाए और सीधा प्राइस यहाँ पे आके गिरे दोबारा से 23 लाख पे। तो अगर आपको एंट्री लेनी है तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लो, 23 लाख के आसपास ही एंट्री लेना, उसके ऊपर लेना काफ़ी ज़्यादा रिस्की मेरे हिसाब से। बाकी अगर आप यहाँ पे शॉर्ट में एंट्री लेना चाह के थोड़ा बहुत रिस्क लेके एंट्री लेके प्रॉफिट लेना चाहते हो तो यहाँ पे 25,26,000 वाले जो रेजिस्टेंस है उसको टूटने दो और उसके ऊपर प्राइस जाने दो, ताकि वहाँ पे आप एंट्री ले सको, क्योंकि अगला जो रेजिस्टेंस होगा वो आपको 26,40,000 के आसपास मिलेगा। तो इस बीच में आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हो और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। बाकी इसका पूरा जो इवेंट था उसका इफेक्ट जब भी देखने को मिलेगा हमें जब इलॉन मस्क ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे वो टेस्ला वाला अनाउंसमेंट जो है कि अब जो कार है दोबारा से एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी टेस्ला कंपनी बिटकॉइन में पेमेंट। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी अपडेट होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा जल्दी से जल्दी। बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।